जो सोसाइटी के लोग अब जाने लगे हैं, क्या वहां पर अब हलचल खत्म हो चुकी है या कुछ और लोग बाकी हैं, जान लेते हैं। बिलाल, क्या अपडेट है आपके पास अभी? देखिए रूबिका, अगर मैं आपको सामने वाली रोड दिखाऊं, ट्विन टावर के ठीक सामने की जो रोड है, तो आप देख सकती हैं कि इस वक्त अब वो पूरी रोड जो है वो नोएडा पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर लगा दी है। अब ट्विन टावर के जो सामने वाली रोड है उसमें किसी भी, ना ही मीडिया कर्मी की, ना ही किसी आम आदमी की अब एंट्री जो है वो हो सकती है। अब इस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ नोएडा पुलिस के जवान और साथ में जो सोसाइटी है उसके जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि 1:30 बजे वो वक्त है जब यहां से सिक्योरिटी स्टाफ भी जो है वो पूरी तरीके से खाली हो जाएगा और इस क्षेत्र में यानी कि 100 मीटर के दायरे में सिर्फ और सिर्फ 6 लोग होंगे जो कि ग्राउंड जीरो पे होंगे। और वो जो उनमें से एक जो इंडियन ब्लास्टर है चेतन दत्ता, वो ब्लास्ट की जो बटन है वो दबाएंगे। इस बिल्डिंग से जो तार निकलेगा उस तार वो कनेक्ट होगा उनके डायनामो में और उसके बाद वो एक हरे कलर की एक बटन है और वो दबाने के साथ इन दोनों ट्विन टावर में जो है इम्प्लोजन तकनीक के जरिए, वाटरफॉल के जरिए जो है ये दोनों ट्विन टावर जो है वो जमींदोज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त की जो नोएडा पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ से लोगों को हटा रहे हैं। साथ ही मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि वो दूसरी तरफ, इस सड़क के दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाएं। ये जो आप देख रहे हैं ये गेजा फल मंडी है। बहुत बड़ा बाजार जो है वो यहाँ पर लगता है। संडे को काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए, लेकिन चूंकि आज यहाँ ट्विन टावर में ब्लास्ट होना है तो इसके बाद इस फल मंडी को भी जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। नोएडा पुलिस के जो जवान हैं वो उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी दुकान जो है वो आज यहाँ पर नहीं खुली रहेगी। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि अब जो है वो फाइनल इवैक्यूएशन तो निवासियों का हो गया है बगल की सोसाइटी से। अभी भी हलचल है, मतलब हाँ, फाइनल इवैक्यूएशन तो हो गया, लेकिन आप बता रहे 1:30 बजे जो है वहां से सिक्योरिटी गार्ड निकलेंगे और महज गिनती के कुछ लोग वहां पर बच जाएंगे। अभी अजातिका का रुख कर लेते हैं और उसके बाद अभिषेक और अंकित भी हमारे साथ बने हुए हैं, वरुण जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजातिका, आप पार्श्वनाथ सोसाइटी में मौजूद है, लोग वहां पर क्या आने लगे हैं और जो आए हैं उनके लिए सारा दिन कैसे बीतेगा, क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल रूबिका, मेरे साथ कुछ लोग इस वक्त जुड़ गए हैं। पार्श्वनाथ सोसाइटी के बाहर का हाल हमने आपको कुछ वक्त पहले दिखाया था जहां पर एंटी स्मोक गन्स इंस्टॉल की गई थी और अब अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो लोग आने वाले हैं उनके लिए व्यवस्था आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पर की गई है। और ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पति पत्नी का एक जोड़ा है जो कि अब यहाँ पर पार्श्वनाथ सोसाइटी के अंदर आ गया और उनका स्वागत गुलाब के फूल के साथ किया गया है। ममता जी, आप कुछ टैगलाइन बता रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, फिर से बताइए हमारे दर्शकों को। पहले तो मैं ये कहने वाली हूँ कि भ्रष्टाचार के रावण और कुंभकर्ण का ठीक 2:30 बजे दहन होने वाला है और हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बिल्डिंग ना दाएं गिरे ना बाएं गिरे, सीधे जमीन पे धड़ाम गिरे, बस तो सब कुछ अच्छा होगा और हमें कोई चिंता नहीं है। हमें भगवान में विश्वास है और एडिफिस वालों पे विश्वास है कि इतनी अच्छी हमें वो एजेंसी दी गई है कि उससे कुछ बाल बांका नहीं होगा। तो फिर भी हमने अपने घरों को सील किया है और पेंटिंग्स वगैरह को उतार दिया है, ऐसा हमको एडिफिस वालों ने भी बोला था फॉर प्रिकॉशन, क्योंकि सावधानी हटी, इसके आगे मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम सारे जो कांच के हमारे शू पीस वगैरह आते हैं उनको बबल रैप में पैक करके आए हैं। सारे एसीज हमने कवर कर दिए हैं। और नरेश जी से बात कर लेते हैं। सर आप बता रहे थे कि जब आप लोगों ने घर खरीदा, जब अलॉटमेंट का मैप दिया जाता है तो उस मैप में जहां पर ट्विन टावर्स बने हुए हैं वहां पर बाकायदा पार्क दिखाया गया था। पार्क दिखाने के बावजूद ये कहीं ना कहीं धोखा आप लोगों के साथ हुआ, जिसके लिए लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, 20,000 से ज्यादा कहीं ना कहीं फीस भी दी, उस बारे में और बताइए। लोगों ने 20-20 हजार रुपए इकट्ठे किए, करीब 1 करोड़ रुपया हमारा लीगल बैटल में खर्च हुआ है इसमें। और ये ओरिजिनली इट वाज प्लान्ड एज ए पार्क फॉर प्लेइंग चिल्ड्रन। जब मायावती गवर्नमेंट ने एफआईआर बढ़ा दिया तो उन्होंने सोचा कि हम इस एफआईआर को यूज़ कर लें और उन्होंने वो टावर को जो है ना, मतलब 2 टावर उसी एफआईआर में निकाल दी।
मैम बहुत दुख होता होगा ये देखकर कि जो जिस जगह पर आपने इतना कुछ सोचकर वो प्रॉपर्टी खरीदी, इतना पैसा जीवन भर की पूंजी आपने लगाई, जो पार्क दिखाया गया था वहां पर पार्क नहीं, आपके सामने जो व्यू आपने सोचा था वो व्यू नहीं। बहुत दुख होता है, यही लगता है कि अरे अब अगर ये बन जाते अगर ट्विन टावर मैम, तो ऐसा होता कि वहाँ के जो 1000 फ्लैट्स हैं ऑलमोस्ट, वो सारे हमारा स्विमिंग पूल यूज़ करते, हमारा वॉकिंग ट्रैक यूज़ करते, हमारा पार्क यूज़ करते। तो सोचिए ना, वहाँ तो मछली बाजार बन जाता। जो सोसाइटी में हम ऑलरेडी रह रहे हैं उतने लोगों के, और हमने ये सोसाइटी में फ्लैट इसीलिए खरीदा था कि इसका ग्राउंड फ्लोर, शुक्र है इस बात का, न्यायालय का शुक्र है, हिंदुस्तान के इस कानून की व्यवस्था का शुक्र है कि आज, और कितना खूबसूरत बोली है ममता जी कि एक तो रावण है और दूसरा कुंभकर्ण है जिसको आज खत्म होना ही होगा, और आज ये दोनों टावर खत्म हो जाएंगे। हम आंखों में आंखें डालकर इन टावर के देख सकते हैं। ये भ्रष्टाचार के वो टावर हैं जो 2:30 पर धराशायी हो जाएंगे, इनका खात्मा हो जाएगा। और साथ में इसी इलाके से जिस प्राइम लोकेशन पर एबीपी न्यूज की पूरी टीम मौजूद है, आपको हम हर चीज दिखा सकते हैं। मेरी आंखें जो देख सकती है पैन व्यू में, वही आप भी देख सकते हैं। यानी एक तरफ लेफ्ट साइड पर मेरे एक कैमरा मौजूद है, एक सेंटर में कैमरा मौजूद है, एक राइट में कैमरा मौजूद है, और सब कुछ कवर करने के लिए एक बर्ड्स आई व्यू के तौर पर एक और कैमरा है। एबीपी न्यूज की तैयारी पूरी है, लेकिन अभिषेक, लोगों के मन में, मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, लोगों के मन में बहुत डर है। जैसे मैं भी अभी इस वक्त यहाँ खड़ी हूँ, 850 मीटर की दूरी पर हूँ, लेकिन मेरे मन में भी तमाम तरीके के सवाल है कि क्या कंपन होगी, क्या वो धूल हमारी तरफ भी आएगी, कितनी दूर तक फैलेगी, हम क्या सांस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, क्या यहाँ पर जो इस सोसाइटी में लोग मौजूद हैं उनके यहाँ भी क्रैक पड़ जाएगा। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में चल रहे हैं। बिल्कुल रूबिका, देखिए आपने कहा कि आप जहां पर आप खड़ी हैं वहां से इस इमारत की, ट्विन टावर की आंखों में आंखें डाल सकती हैं, और जहां पर मैं खड़ा हूं वहां मेरी आंखें इस इमारत का जो टॉप है सिर से उसको भी पार कर रही हैं। ये सबसे ऊंची लोकेशन है जहां से एबीपी न्यूज आपको सीधी तस्वीरें दिखाएगा इसके जमींदोज होने की। और आपने जो कहा कि लोगों को के जहन में क्या प्रतिक्रिया, देखिए यहाँ से पूरा जीवन दिखाई पड़ रहा है। ये सबसे टॉप लोकेशन है, और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि इस ट्विन टावर के चारों तरफ इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जिंदगी किस तरह से चल रही है। देखिए सामने जो पार्क है, पार्क में हम देख रहे हैं लोग अपनी गाड़ियां ला करके अभी भी पार्क कर रहे हैं। पार्क में पार्किंग बन गई है। सामने की जितने भी मुझे पार्क दिखाई पड़ रहे हैं, अभी भी लोग ला रहे हैं, अपनी गाड़ियां उन पार्कों में रख रहे हैं। सामने का फ्लाईओवर देखिए, ठीक सामने का फ्लाईओवर है। अभी मुझे यहां से तस्वीर दिखाई दे रही है कि उस फ्लाईओवर पर गाड़ियां रोक करके लोग खड़े हैं और इस पूरी तस्वीर को आकर के अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। सामने की ओर जो रास्ते जाते हैं एबी रोड सुपरटेक की ओर, वहां सब पे बैरिकेड लग गए हैं, उधर से जाने की इजाजत नहीं है। और फायर टेंडर, एम्बुलेंस, वाटर टैंक ये सब जाते हुए दिख रहे हैं। एक तरह का इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट हो गया है। तो पूरा जीवन यहां से दिख रहा है, और ये पूरा जो जीवन है, ये जीवन इमरजेंसी की बुनियाद पर टिका है। रूबिका, आप जो पूछ रही थी उसका जवाब यही है कि पूरा का पूरा आसपास का वातावरण, यहाँ के लोग, यहाँ की इमारतें, सजीव निर्जीव जो कुछ भी है, वो सब के सब इमरजेंसी मोड में आ चुके हैं, और सिर्फ इंतजार है 2:30 बजने का। क्योंकि तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब बजने के 12 सेकंड के बाद मिलने शुरू होंगे कि क्या असर होता है, कितना असर होता है, और सिर्फ इमारतों पर नहीं असर होगा, लोगों के मनोमस्तिष्क पर क्या असर होगा और कितना गहरा असर होगा। इन सब सवालों के हमको उत्तर मिलेंगे तब। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया ये डिटेल पहुंचाने के लिए और बारीकी से बताने के लिए कि जीवन जो है वो अपनी जद्दोजहद अलग से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ एक डर भी है, एक आशंका भी है, लेकिन एक विश्वास भी है जो ममता की आंखों में दिखाई दे रहा था पार्श्वनाथ सोसाइटी में, जो कह रही थी कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और हमें एडिफिस पे पूरा भरोसा है, उससे ज्यादा हमें भगवान पर भरोसा है, यहाँ के न्यायालय पर भरोसा है। अभी वर्चुअल सेट जो हमने तैयार किया था एबीपी न्यूज ने इन ट्विन टावर्स का, वहीं पर एक इलाके में अपर्णा मौजूद है, और अपर्णा कुछ डिटेल में जानकारी देना चाहती हैं।
हम इस वक्त उस वर्चुअल टावर पर मौजूद हैं जिसको थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों में, 7 घंटे से कम का भी वक्त रह गया है जब वो धराशायी हो जाएंगे। हर एक डिटेल, हर एक तस्वीर आपको हर एक एंगल से एबीपी न्यूज पहुंचा रहा है। तो बिल्डिंग गिरने वाली है, सबसे पहले इसे लेकर कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। हर जानकारी आपको दे रहे हैं। सड़कें बंद कर दी गई हैं, ट्रैफिक रूट कहीं डाइवर्ट कर दिए गए हैं। किस तरह से तैयारियां की गई हैं, हर एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी दिव्यांकर तिवारी की ये रिपोर्ट देख लीजिए। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित ट्विन टावर को आज ध्वस्त किया जाएगा। उससे पहले ट्रैफिक का क्या इंतजाम है आप देखिए कि उससे जो जहां ये बिल्डिंग है उससे 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में पूरे रास्ते जो है पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं एल्डिगो चौक पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर एल्डिगो चौक से सेक्टर 108 की ओर जाने वाला डबल मार्ग और सर्विस रोड वो पूरी तरीके से जो है 7 बज गए हैं। 7 बजे से यहां पूरी तरीके से बंद करने शुरू कर दिए गए हैं। कोई भी यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आपको बता दूं कि जो पूर्ण प्रतिबंधित मार्ग जो हैं आज के लिए, जो 7 बजे से जिनके बंद रहेंगे पूरी तरीके से, जब तक पूरी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, उनमें से ATS तिराहा से गोजा फल सब्जी मंडी तिराहा मार्ग है। और जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं एल्डिगो चौक से सेक्टर 108 की ओर डबल मार्ग और सर्विस रोड, और श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 92 रतिराम चौक तक डबल मार्ग, और श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 132 की ओर फरीदाबाद फ्लाईओवर, और सेक्टर 128 से श्रमिक कुंज चौक तक फरीदाबाद फ्लाईओवर तक आप देखेंगे कि ये जो पूरी तरीके से जो प्रतिबंधित मार्ग हैं उनको यहाँ पर किया गया है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जो है ट्विन टावर की तरफ ही जाता है, 93A की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं एल्डिगो चौक से ये रास्ता जाता है। तमाम ट्रैफिक पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं ये सभी लोग जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा ट्रैफिक जो है बंद कर रहे हैं। जो जिस तरीके से जिस तरफ को रास्ता जाता है ये ट्विन टावर की तरफ, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा के, क्योंकि जो लोग अभी यहाँ पर आ रहे हैं उनको बाहर करके पूरी तरीके से ये पूरा रास्ता बंद कर दिया जाएगा। और जब तक पूरी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक जो है ये वाला रास्ते बंद रहेंगे। कुछ तरफ जो है रोड भी डाइवर्ट किया गया है। अभी आप जहाँ से तस्वीरें देख रहे हैं ये एल्डिगो चौक है और यहाँ से ये ट्विन टावर की तरफ ये रास्ता जाता है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाएगी तब तक के लिए यहाँ ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद रहेगा। कैमरा पर्सन वेद पांडे के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज, नोएडा। तो देखिए, हम आपको हर तकनीक के बारे में बता रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां की गई थी उनका भी यहाँ पर जायजा लिया है हमारे तमाम सहयोगियों ने। और ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस वक्त मैं इस वर्चुअल टावर पर खड़ी हूँ जो करप्शन की 2 इमारतों का एक टावर है, जिन्हें 2:30 बजे यहाँ डायनामाइट के जरिए, विस्फोट के जरिए धराशायी कर दिया जाएगा। और उस तकनीक को, वो वेविंग इफेक्ट होता है जिसे नाम दिया गया है, यहाँ पर एक इम्प्लोजन किया जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्लोड नहीं होगा, इम्प्लोड किया जाएगा। तो हम आपको हर एक व्यू से, हर एक एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अभी कुछ घंटे जो रह गए हैं, 7 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, 6 घंटे 53 मिनट रह गए हैं, और उससे पहले क्या हलचल है, क्या गहमा गहमी है, हम आपको हर तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कई जगहों पर जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। जो आसपास सोसाइटी में लोग रहते हैं उन्हें कहां शिफ्ट किया गया है, उनकी गाड़ियां कहां पार्क है, हर एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और साथ ही आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो इसके बाद के इफेक्ट है उनको लेकर मन में आशंकाएं क्या है। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, साथ ही ट्रैफिक को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। और इस अहम जानकारी को एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और उसके आसपास के इलाके में आप जाने वाले हैं, आपका कोई प्लान है, तो ये रिपोर्ट देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सुपरटेक ट्विन टावर के चारों ओर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ट्विन टावर के 250 मीटर के दायरे में सभी रास्ते पूरी तरह से बंद है। आज सुबह ही 7 बजे से ही रास्ते बंद कर दिए गए थे। गूगल मैप पर भी इन सभी डायवर्जन की जानकारी मिल जाएगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दोपहर 2:15 से 2:45 बजे तक, 2:45 तक पूरी तरह बंद होंगे। जब सारी प्रक्रिया सुरक्षित पूरी हो जाएगी उसके बाद एक्सप्रेसवे को खोल दिया जाएगा। यहां एक जरूरी बात बता दें आपको कि इमरजेंसी गाड़ियां जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। अगर आपको नोएडा में ट्रैफिक संबंधित जानकारी चाहिए तो आप ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि ट्विन टावर के आसपास कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन्हें बंद किया गया है। ATS तिराहे से
सब्जी मंडी तिराहा बंद रहेगा। एल्डिको चौक से सेक्टर 108 का दोनों ही तरफ का रास्ता बंद रहेगा। श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 132 की ओर जाने वाला फरीदाबाद फ्लाईओवर बंद रहेगा। श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 92 रतिराम चौक का दोनों तरफ का रास्ता बंद रहेगा। सेक्टर 128 से श्रमिक कुंज चौक तक की फरीदाबाद फ्लाईओवर की सड़क बंद रहेगी। इन रास्तों से जुड़े सभी सर्विस रोड भी बंद रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे रास्ते हैं जो खुले हैं। बंद रास्ते कौन से हैं बता दिया आपको, खुले हुए रास्ते कौन से हैं, यानी किन रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। अगर आप नोएडा से ग्रेटर नोएडा के रास्ते पर जाएंगे तो महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर 37 की ओर रास्ता डाइवर्ट है और आगे सेक्टर 37 से सेक्टर 71 की तरफ सारा ट्रैफिक चलेगा। एक्सप्रेसवे से अंदर की ओर सेक्टर 82 कट से गेझा तिराहे की ओर भी ट्रैफिक चलता रहेगा। दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे से सेक्टर 132 के अंदर से पुस्ता रोड की ओर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। और अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा या दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो आपके लिए क्या विकल्प है, तो यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से परी चौक की ओर रास्ता आपको खुला मिलेगा। साथ ही परी चौक से सूरजपुर की ओर भी रास्ता खुला मिलेगा। तो ये ट्रैफिक डाइवर्जन की डिटेल्स हमने आपको दी, कौन से रास्ते खुले हैं, कौन से रास्ते बंद हैं, तमाम डिटेल्स आपको दी। और देखिए ये सायरन बज गया है। आज एबीपी न्यूज पर ये सायरन दोपहर के 2:30 बजे तक बार बार ऐसे ही बजता रहेगा, क्योंकि आज है देश के इतिहास में भ्रष्टाचार के 2 कुतुब मीनारों के अंत का आखिरी दिन। ऐसे में हम आपको लगातार दे रहे हैं आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब। क्या ब्लास्ट में सुरक्षा को लेकर सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं? ऑलरेडी हम लोग ने जब कोची का मराडू में जो जॉब किया था, आई थिंक हियर वी आर नियर टू द स्ट्रक्चर बाय 9 meters and there also almost 12 to 14 meters था. So yeah, we have done and there we had done 3 towers. So we have lots of experience. ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।